आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। आज से हम प्रकाशित वाक्य के 14वां अध्याय का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय की पहली पद में प्रेरित यूहन्ना उस मेमने को देखता है जो सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उनके साथ 1,44,000 लोग भी हैं जिनके माथे पर मेमने का और उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। इस पद को समझने के लिए पद में सूचित किए गए 3 महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी है। उसमें पहला मेमना है और दूसरा सिय्योन पहाड़ है और तीसरा 1,44,000 लोग हैं। एक एक करके उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। जिन भाई बहनों को वचन में कम से कम प्राथमिक जानकारी है, ये अवश्य जानते हैं कि मेमना शब्द खास करके प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है। यूहन्ना 1:29, 1 कुरिन्थी 5:7। इन दोनों पदों के अलावा कई अन्य पद भी आप नया नियम में देख सकते हैं जो इस बात के समर्थन में है कि मेमना शब्द यीशु मसीह को सूचित करता है। सिय्योन पहाड़ शब्द प्राथमिक रूप में इस्राएल की शाश्वत राजधानी यरूशलेम को सूचित करता है। दानियल 9:16। भजन संहिता में सिय्योन पहाड़ शब्द आप बार बार देख सकते हैं। भजन 121 की 1, 125 की 1 आदि पढ़िएगा। यरूशलेम एक चट्टान सरी का क्षेत्र है। जैतून का पहाड़, गुलगुता पहाड़ आदि सभी यरूशलेम का हिस्सा है। यद्यपि इस पहाड़ सा क्षेत्र को पर्वत या पहाड़ कहते तो है, परंतु ये हिमालय या एल्प्स जैसे बड़ा कोई पहाड़ नहीं, एक ऊंचा चट्टानी क्षेत्र मात्र है। इट्स जस्ट ए हिली रीजन, नॉट ए ग्रेट माउंटेन। आम इस्राएल के पुरुषों को प्रत्येक साल कम से कम 3 बार यरूशलेम में विशेष त्योहारों के शुभ अवसर पर आना अनिवार्य था। फसा, पिंतकोस्त और झोपड़ियों का पर्व आदि निम्न 3 महत्वपूर्ण त्योहार हैं। दुनिया के कोई भी क्षेत्र में हो, यरूशलेम की दिशा की ओर मुड़कर प्रार्थना करनी यहूदियों की रीति थी। दानियल 6:10। यरूशलेम अथवा सिय्योन पर्वत इस्राएली के लिए हमेशा एक आशा एवं भरोसे का स्थान समझे जाते हैं, क्योंकि यहूदियों का एकमात्र मंदिर भी वहीं पर स्थित था, जो अंत में ईस्वी 70 में जैसे प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी वैसे ही रोमी सेना के द्वारा तहस नहस किया गया था। मत्ती 24 की 1 और 2। महाक्लेश काल में वही जगह जहां पूर्व में परमेश्वर का मंदिर था, पुनः मंदिर का निर्माण होगा करके हम दानियल 12 की 11, मत्ती 24 की 15, मरकुस 13 की 14 आदि पदों से समझते हैं। और प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित यूहन्ना दर्शन में ये देख रहा है कि सिय्योन पहाड़ पर यीशु मसीह खड़ा है और उनके संग 1,44,000 लोग भी हैं। अति भयानक सताव के बीच में महाक्लेश काल के संतों के लिए सांत्वना एवं शांति प्रदान करने वाला एक दृश्य के रूप में हम इस दर्शन को समझ सकते हैं। भले ही दुनिया संसार शैतान के अधीन हो चुका, मसीह में जो अपनी आशा रखी है उनके लिए मसीह हमेशा किसी भी माहौल में भी एक शरण स्थान के रूप में उपलब्ध रहेगा। भजन 46 की 1 में कौरववंशी अपने घराने के ऊपर परमेश्वर का बड़ा प्रकोप आते देखते हुए भी इस प्रकार गाते हुए हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। गॉड इज अवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, ए वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम जो प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखते हैं वो 1,44,000 लोगों का एक समूह है। ये लोग कौन हैं जिन्हें सिय्योन पहाड़ पर मेमना अथवा यीशु मसीह के साथ देखते हैं और जिनके माथे पर मेमने का और पिता परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। यहोवा विटनेस जैसे कई तथाकथित मसीहियों का ये दावा है
कि इन 1,44,000 लोग उनकी तथाकथित कलीसिया के कुछ विशेष सदस्य हैं जिन्हें यीशु मसीह के साथ राज करने का अवसर मिलेगा। वास्तव में ये लोग कौन है? अध्याय 7 के 4 से स्पष्ट रूप में हमें ये जानकारी मिलती है कि ये लोग इस्राएल के गोत्रों से परमेश्वर के द्वारा विशेष उद्देश्य से चुने गए हैं। किस लिए उन्हें चुने हैं? इनसे प्रभु क्या सेवा करानी चाहता है? प्रभु की इच्छा हुई तो हमारे अगले प्रभात मनन में निम्न बातों पर हम चर्चा करेंगे। तब के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हमारे कल के मनन में हम देखे थे कि 1,44,000 लोग, जिन्हें पद में हम सिय्योन पर्वत पर मेमने के साथ देखते हैं, इस्राएल के 12 गोत्रों से चुने गए लोग हैं। अध्याय 7 की 4 से 8 तक के पदों में हम निम्न बात को देखते हैं। प्रत्येक गोत्र से 12,000 लोग चुने गए थे। अध्याय 7 की 14वीं पद में हम इन संतों के बारे में पढ़ते हैं कि वे महाक्लेश में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इन 1,44,000 लोगों के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें इस भाग से हम देखते हैं। पहली बात, ये लोग पूर्णतया इस्राएल के 12 गोत्र से संबंध रखने वाले इस्राएली वंशज हैं। दूसरी बात, ये लोग महाक्लेश काल के संत हैं। तीसरी बात, ये लोग अपने शरीर रूपी वस्त्र को मेमना अथवा प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर पवित्र किए हुए हैं। इन तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कल आपको सूचित किया था, कुछ ऐसे तथाकथित मसीही समूह हैं जो वास्तव में मसीह है ही नहीं। वे सिखाते हैं कि निम्न 1,44,000 लोग उनकी कलीसिया के कुछ पवित्र लोग हैं जो मसीह के साथ 1000 वर्षीय शासन में तथा नई धरती में राज करने के लिए चुने गए। इस प्रकार सिखाने वालों में एक मुख्यतः पिंदकुस्त समूह भी है। आप अवश्य वचन पर ध्यान दें। वचन स्पष्ट रूप में शक और संदेह के बिना यह स्पष्ट किया है कि निम्न 1,44,000 लोग कौन हैं। ये यदि इस्राएल के 12 गोत्रों से चुने गए लोग हो तो इसका मतलब यह है कि इसमें गैर यहूदी समाज से कोई शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, यदि ये महाक्लेश काल के संत है तो वर्तमान की कोई भी कलीसिया के वे सदस्य नहीं हैं। महाक्लेश काल की शुरुआत कलीसिया का धरती से उड़ान के बाद ही होगी। तीसरी बात, हम इन 1,44,000 के बारे में देखते हैं कि वे मेमने के लहू से अपना शरीर रूपी वस्त्र धोए हुए लोग हैं। क्या ये यूं ही यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलने वाला उद्धार को सूचित नहीं करता है? जैसे आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उनका पवित्रता को सौजन्य रूप में प्राप्त किए हैं। जो लोग ऐसे सोचना चाहते हैं, भले सोच तो करने की आजादी उन्हें है, पर महाक्लेश काल के स्वभाव को समझने वाला कोई ऐसा सोच नहीं रख पाएंगे। निम्न विषय को समझने के लिए हमें अन्य 2-3 बातें भी समझने की अनिवार्यता है। ये 1,44,000 लोग मसीह विरोधी की चाप लेने से इनकार किए हुए लोग हैं, क्योंकि इनके माथे पर पशु की चाप नहीं बल्कि परमेश्वर की चाप लगी हुई है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 की 2 से 4 तक पढ़िएगा। मेमना और उनके पिता का नाम इनके माथे पर लेखित है। इसका मतलब वे लोग मसीह विरोधी के शासन का खुलेआम चुनौती देने वाले थे। तो उनको क्या हुआ होगा? अध्याय 7 की 16 एवं 17वीं पदों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वे लोग भयानक सताव से गुजरे हुए लोग हैं। अध्याय 12 की 11 से बात लगभग स्पष्ट हो जाती है कि जहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली।
यदि ऐसी बात है तो प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम जो सियोन पहाड़ को देखते हैं वो वर्तमान संसार का यरूशलेम नहीं बल्कि स्वर्गीय यरूशलेम है, जिसका जिक्र प्रेरित पौलुस गलाती 4:26 में किए हुए आप देख सकते हैं। अर्थात ये 1,44,000 लोग महाक्लेश काल के चुने हुए संत लोग हैं जो शहीद हुए और प्रभु के पास विश्राम कर रहे होंगे। ये 1,44,000 लोग शहीद होने का मूल कारण मसीह विरोधी की छाप नहीं लेनी है या और भी कोई कारण है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हमारे कल के मनन में हम ये देख चुके हैं कि पढ़ी गई पद में सूचित किए गए 1,44,000 लोग महाक्लेश काल के संत है जो मसीह विरोधी की छाप अपने माथे पर लेने से इनकार किए थे। पद में जब हम उन्हें सियोन पहाड़ पर मेमने के साथ देखते हैं तो ये सूचित करता है कि वे शहीद हुए और जिस प्रभु के लिए वे शहीद हुए उनके पास पहुंच गए। पौलुस ने कितना स्पष्टता के साथ कहा था, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। दूसरा तीमुथियुस 2:11 और 12। जब हम प्रकाशित वाक्य 20:4 की ओर आते हैं वहाँ इन संतों को मिलने वाली धन्य सौभाग्यता के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। यहाँ प्रकाशित वाक्य का अध्ययन शुरू से प्रभात मनन के द्वारा करने वाले भाई बहनों के मन में एक संदेह आने की संभावना है। यदि पशु की छाप लेने से इनकार किए हुए सभी लोग मात्र 1,44,000 यहूदी ही हो और वे सभी शहीद भी हुए हो, तो वो लोग कौन हैं जिन्हें परमेश्वर ने मरुभूमि में तैयार किया गया पनाहगाड़ में सुरक्षित किए, जिसका जिक्र हम अध्याय 12 की 13 एवं 14 में पढ़ते हैं। निम्न बात को समझने के लिए हमें अध्याय 12 की 17 भी पढ़ना है, जहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, ध्यान दीजिएगा, उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर लड़ने को गया। इस पद से ये बात स्पष्ट है कि 12वां अध्याय में सूचित किए गए वो यहूदी जो सुरक्षित स्थान में जाकर मसीह विरोधी से बच गए, वे 1,44,000 के हिस्से नहीं हैं। इसका मतलब मात्र 1,44,000 ही लोग नहीं हैं जिन्होंने मसीह विरोधी की छाप लेने से इनकार किए थे। यदि ऐसी बात है तो 1,44,000 लोग जिन्हें विशेष प्रकार छाप लगाकर परमेश्वर ने अलग किया था, उसकी खासियत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमें 2 पदों से मिलता है। अध्याय 14 की 6 और अध्याय 14 की 13। इन दोनों पद से हमें स्पष्ट रूप में ये जानकारी मिलेगी कि 1,44,000 लोगों को प्रभु ने विशेष रूप से छाप लगाकर अलग क्यों किया है। निम्न पदों से हमें अवश्य इस जानकारी मिलती है कि महाक्लेश काल में सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर के द्वारा निम्न 1,44,000 लोगों को चुने थे। लेकिन कौन सा सुसमाचार? सुसमाचार सुनकर तो लोग उद्धार पाकर कलीसिया का सदस्य बनते हैं ना। महाक्लेश काल में कलीसिया तो नहीं है। फिर इस 1,44,000 लोग
कौन सा सुसमाचार सुनाने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हमारे बीते दिनों के प्रभात मननों में हम उन 1,44,000 लोगों के बारे में मनन कर रहे हैं, जिन्हें महाक्लेश काल में परमेश्वर के द्वारा विशेष रूप में चाप करके अलग किया जाता है। चाप अथवा सीलिंग का महत्व वर्तमान समय में भी और महाक्लेश काल में भी वचन में गंभीरता के साथ समझाया गया एक विषय है। वर्तमान कलीसिया युग में या इस अनुग्रह के युग में जो भी मनुष्य अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु के रूप में अंगीकार करता हो और विश्वास करता हो कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए क्रूस पर मरकर जी उठा है, उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा से छाप कराकर अपनी संतान के रूप में पूर्ण पदवी और अधिकार प्रदान करता है। इफिसी अध्याय 1 पद 13-14, रोमी अध्याय 8 पद 14 से 17 तक और पद 23। इसका मतलब वर्तमान अनुग्रह के युग में पवित्र आत्मा की छाप हमें स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बच्चे के रूप में परमेश्वर के अपने लोग होने की सारी सौभाग्यताएं उपलब्ध कराती है। इफिसी अध्याय 1 पद 3 से 6 तक। परंतु आज यीशु मसीह पर किए जाने वाला विश्वास के द्वारा निम्न पवित्र आत्मा की छाप जो प्राप्त नहीं करते हैं, वे शैतान और उसके साथियों के लिए तैयार किए गए आग की झील के भागी हो जाएगा। मत्ती 25 की 41, प्रकाशित वाक्य 20 की 11 से 15 तक। इसलिए मेरी आवाज सुनने वालों में कोई भी अभी तक पवित्र आत्मा की छाप नहीं पाई हो तो उससे यथाशीघ्र पाने की अवश्य कोशिश करें। महाक्लेश काल की ओर जब हम आते हैं, वहां मसीह विरोधी लोगों पर अपना अधिकार जताने के लिए जबरदस्ती उन पर चाप लगाने की कोशिश करते हुए हम वचन में देखते हैं। प्रभु परमेश्वर किसी पर भी जबरदस्ती चाप नहीं करता, पर जो मनुष्य अपनी इच्छा से उद्धार की और परमेश्वर पिता का बुलाहट का स्वीकार करता हो तथा पवित्र आत्मा की ओर से पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर किए जाते हो और यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करता हो, उन्हें प्रभु पवित्र आत्मा से छाप कराता है। यूहन्ना 6 की 44, 16 की 8, रोमी 10 की 9 और 10। यह बात बहुत ही स्पष्ट है। प्रत्येक उद्धार पाने वालों को बुलाना परमेश्वर का काम है और उन्हें उसके पाप, परमेश्वर की धार्मिकता और पाप का दंड आदि पर जानकारी देना पवित्र आत्मा का काम है और क्रूस पर उसके पापों का दंड सहकर उद्धार उन्हें पुत्र ही उपलब्ध कराया है। पर इसके बावजूद निम्न बातों पर विश्वास करके परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध कराया गया उद्धार को विश्वास के द्वारा प्राप्त करना मनुष्य का ही काम है। रोमी 10 की 9 और 10, यूहन्ना 1:12, गलाती 3 की 26। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमें उद्धार हमारे लिए परमेश्वर ही उपलब्ध कराए, परंतु हमारा उद्धार के लिए हमारे तरफ से किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन अथवा योगदान नहीं है। हमारे उद्धार के संबंध में सारे के सारे योगदान परमेश्वर की ओर से है, परंतु परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध कराया गया उद्धार को विश्वास से अपना बनाना हमारा काम है। इफिसी 2 की 8। आज उद्धार पाने के द्वारा मिलने वाली छाप को जो पूर्णतया सौजन्य है, जो लेना नहीं चाहता है, उन्हें संभवतः महाक्लेश काल में यदि उस समय वह संसार में हो तो पशु की छाप अपनी इच्छा के बिना भी लेनी पड़ सकती है। पर प्रारंभ में पढ़ी गई पद के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को देख चुके हैं कि निम्न महाक्लेश काल के समय में भी अपनी जान का परवाह नहीं करते हुए कुछ लोग पशु की छाप लेने से वंचित रहेंगे। पर कैसे? उसका एक कारण इस 1,44,000 लोग होंगे जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएल के 12 गोत्रों से छाप कराकर अलग किए। ये लोग महाक्लेश काल में राज्य का सुसमाचार अथवा गॉस्पेल ऑफ द किंगडम का प्रचार करेंगे ताकि लोग पशु की छाप ना लें। राज्य का सुसमाचार के बारे में अधिक बातें हम आगे के पदों में अवश्य सीखेंगे, परंतु पद में हम देखते हैं
इन 1,44,000 लोग शहीद होकर प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं। क्यों वे शहीद हुए? क्योंकि वे महाक्लेश काल में लोगों को राज्य का सुसमाचार सुनाकर उन्हें अवगत कराया कि वे पशु की चाल ना ले। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2995 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 2। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। हमारे बीते प्रभात मनन में हम पहली पद में सूचित किए गए 1,44,000 उन संतों के बारे में मनन किए जिन्हें महाक्लेश काल में राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने छाप कराकर अलग किया था। पद में हम उन्हें प्रभु के संग सियोन पर्वत पर देखते हैं। इसका मतलब वे शहीद हुए और अभी प्रभु के पास विश्राम कर रहे हैं। मैं भूतकाल में इन बातों को पद की परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, जबकि ये घटना अब तक संसार में नहीं हुई है। जब हम दूसरी पद की ओर आते हैं, वहां हम इन्हीं 1,44,000 लोगों के द्वारा बड़ी आवाज करते हुए देखते हैं। निम्न आवाज हल्ला हंगामा नहीं है, बल्कि वीणा से निकलने वाली आवाज के समान हम पढ़ते हैं। अर्थात वे प्रभु की उपस्थिति में गीत गा रहे हैं, वे प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जो नज़ारा हम पढ़ी गई पद में देख रहे हैं वो मसीह विश्वासियों की धन्य आशा को भी सूचित करता है। क्यों? क्योंकि जो गीत गा रहे हैं वे पूर्व में धरती पर थे, मेरे और आपके समान वर्तमान संसार में जीवन बिता रहे थे। शायद धरती पर सबसे कठिन परिस्थिति में, महाक्लेश काल में वे जीवन बिता रहे हैं, पर अपना विश्वास जो उन्हें मसीह पर था उसके साथ वे समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे शहीद हो गए। संसार में उनकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, वे मारे जा रहे थे, उनकी हत्या की जा रही थी, परंतु वे अभी कहाँ हैं? उस मसीह के पास जिससे प्रेम करने के कारण वे शहीद हुए थे। वे वहां क्या कर रहे हैं? वे गीत गा रहे हैं, प्रभु की महिमा का बखान कर रहे हैं। वे वहां रो नहीं रहे हैं, अब वो कभी रोएंगे भी नहीं। रोना तड़पना उनके लिए धरती पर रहते समय करने वाले काम थे। अब वो बड़े गर्जन का सा शब्द अपनी खुशी के कारण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खुशी भी उतनी बड़ी है। पशु अथवा मसीह विरोधी ये सोच रहा था कि इन महाक्लेश काल के सुसमाचार प्रचारकों की हत्या करने से वे हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद वे अधिक आवाज कर रहे हैं, क्योंकि वे मृत्यु को भी हरा दिए हैं। मसीह विश्वासियों के लिए वो चाहे कोई भी युग के क्यों ना हो, मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं है। मसीह विश्वासियों के लिए मृत्यु केवल एक द्वार मात्र है। पाप से प्रदूषित वर्तमान धरती से मसीह के साथ अनंतता में प्रवेश करने का द्वार। मसीह के महान दास डॉक्टर बिली ग्राहम ने अपनी मृत्यु के कुछ ही समय के पूर्व इस प्रकार कहा, अब से कुछ दिन के बाद आप ये सुनेंगे कि बिली ग्राहम मर गया है। आप उस पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि उस समय मैं धरती के बाहर दूसरे स्थान में जीवित होऊंगा। आफ्टर a few days from now you will hear that Billy Graham died. You don't believe it because I will be alive somewhere away from this earth then. मेरी समझ से पाप वास करने वाली इस वर्तमान धरती पर
अनेकों कठिनाइयों, परेशानियों एवं निराशाओं से प्रतिदिन लड़कर जीवन बिताने वाले हम मसीहियों की सबसे आनंद का पल उस दिन होगा जब हम वर्तमान धरती से अलग होकर अनंतता में प्रवेश करेंगे, अनंतकालीन स्वर्ग में। हमारे लिए फिर वहां रोना और तड़पना नहीं होगा। हम वहां आनंद के गीत गाएंगे, क्योंकि हम परदेश से अपने पिता के घर पहुंच जाएंगे। वही जो वर्तमान संसार में मसीह के बिना जी रहे हैं, संसार में खुशियों की खोज में भटक रहे हैं, वे भी अपनी मृत्यु के बाद अनंतता में प्रवेश करेंगे, अनंत आग की ओर, जहाँ रोना और तड़पना और दांत पीसना होगा, वहां जाने के लिए। मत्ती 25 की 46, 13 की 42। नबी दानियल लिखता है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। दानियल 12 की 2। मेरी आवाज सुनने वाले प्रिय भाई बहन, यदि आप वास्तव में मसीह को पाया है तो मृत्यु से नहीं डरिए, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए अनंतता में प्रभु के पास पहुंचने का एक द्वार मात्र है। पर अभी तक आपने मसीह को पाया नहीं हो, विलंब नहीं कीजिए, मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पण कीजिए, अन्यथा आप भी अनंतता में प्रवेश करेंगे, परंतु उस अनंतता में जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, नहीं बुझने वाली आग होगी। प्रभु आपकी मदद करे कि वर्तमान संसार में यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देकर एक धन्य जीवन बिताने के लिए प्रभु आपकी मदद करे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु